मैं आपका दोस्त गौरव जैन आज बड़े ही मजेदार किस्से को सुनाने जा रहा हूं। हुआ ये कि शहर में एक जुलूस निकल रहा था। उसके बाद कई यार दोस्त सिविल लाइंस एक होटल पर गए। वहां से पास की दुकान से ही उन्होंने शराब खरीदी और उसके बराबर में ही मॉडल शॉप थी। उन दोस्तों को ये नहीं पता था कि मॉडल शॉप के अंदर ही बैठने का लाइसेंस होता है, परमिशन उसी के अंदर बैठने की होती है, बाहर बैठने की नहीं होती। होटल वाले को भी नहीं मालूम होगा, या हो सकता है उसको मालूम हो, उसने फिलहाल उन दोस्तों ने वहां बैठने का बाहर बैठ गए। बाहर बैठे हुए थे, जाम चल रहे थे। उसमें कुछ बड़े भाई भी उनके शामिल थे। पीने खाने वाले नहीं थे, ना वो पीते थे ना सिगरेट पीते थे। तो वो ऑब्जेक्शन भी उठाने लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, कि भाई तुम लोग ये खा पी रहे हो, मैं तो जा रहा हूं। दोस्तों ने रोका कि अरे नहीं भैया बैठो, खाओ पियो मौज लो, पीते नहीं हो तो क्या हुआ। बोले नहीं भाई मेरे उसूलों के खिलाफ है। फिलहाल वो मोटरसाइकिल उठाई और चले गए। जितने भी लड़के थे 8-10 वो बाहर बैठे, अपना जाम पे जाम चल रहे थे और हंसी मजाक चल रही थी। इतनी में पुलिस की जीप आ गई। आने के बाद होटल वाले से उसने 2 सेकंड कुछ कहा और कहने के बाद होटल वाले ने कहा भागो। अब सारे यार दोस्त भाग गए। अब भागने के बाद हुआ ये कि उनमें से एक सूखे पहलवान थे। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि सूखे पहलवान सबसे आगे होते हैं भागने में और बचाने में भी, झगड़े में भी आगे होते हैं, भागने में भी सबसे आगे होते हैं। वो भी भागे। अब हुआ ये कि वो नशे में थे ज्यादा। तो भाई वो सिविल लाइन से अंबेडकर पार्क पहुंचे हैं। अब उनको डर ये था नशे में कि भाई पुलिस उनके पीछे दौड़ लगा रही है। वो बेचारे अंबेडकर पार्क से फिर पुल पे गए, पुल से आवास विकास, LIC चौराहे से कचहरी, पैदल दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। थोड़ी सी आगे और आ गए, बॉम्बे होटल का चौराया, गांधी समाधि। दोस्त का एक फोन आया, अरे भाई क्या हो गया। पता लग जाती है ना, अब्बा बड़ी जल्दी उड़ती है कि भाई छापा पड़ गया उस होटल पे और कुछ लोग पकड़े गए। अब उनके पास फोन आया, वो भाग रहे हैं, दौड़ लगाए चले जा रहे हैं कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा था कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है। वो डर के भाग रहे थे। दोस्त का फोन आया, अरे क्या हो गया। अरे यार कुछ नहीं, वहां ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ। होटल वाले ने कि भागो, भाग गए, रेड पड़ गई। तो तुम कहाँ हो? मैं भी भाग रहा हूं। अरे भाग क्यों रहा है, कहां पे आ गया? गांधी समाधि पार कर चुका, राजद्वार पहुंचने वाला हूं। तो वो बोला, अरे भाई साले भाग क्यों रहा है, रिक्शा कर ले। तो वो भागते भागते मिस्टर तक आ चुके थे। तो बोले अबे अब बता रहा है इतनी देर से, अबे पहले बता देता, मैं तो दौड़ी लगा रहा था। फिलहाल ये हुआ उनका किस्सा कि वो सिविल लाइन से दौड़ते दौड़ते घर तक आए। घर पर आने के बाद अपनी मम्मी के गोदी में लेट गए। नई शादी हुई थी, जुड़वा उनके पैर दबा रही। मम्मी के पास आके बोल, मम्मी पुलिस पकड़ने वाली है, मुझे बचा लो। आधा पौन घंटा हो गया होगा उनको दौड़ लगाते हुए, क्योंकि एकदम तो आदमी आ नहीं पाता। उनको उसके बाद कोई किस्सा नहीं मालूम था। 15-20 मिनट बाद उनके एक मित्र आए घर पर आने के बाद माता जी ने पूछा कि ये क्या, ये आपके दोस्त हैं? वही दोस्त हैं जो साथ में बैठे हुए थे। हाँ ये भी थे शामिल। तो भाई माता जी तो राशन पानी लेके चढ़ गई, तुमने बिगाड़ा मेरे बेटे को, फलाना ढिमका। अब वो जो पिए हुए थे वो भी थे। अरे नहीं आंटी जी, अरे मैं भी तो आपका बेटा हूं। अरे नहीं, अरे हम पैर छू रहे हैं आपके। आंटी जी इसे भेज दो, क्योंकि यही है जो हमारे 2 दोस्त पकड़ रहे हैं, यही है जो बचा सकता है। अरे आप इसे भेजो तो मेरी जिम्मेदारी। माता जी बोली ना मैं नहीं भेजूंगी। बोले ना मेरी जिम्मेदारी, भेजो तो। फिलहाल भरोसे पे भेज दिया। अब वो बैठे हुए उनसे पूछ रहे हैं, भाई क्या हुआ, तू कैसे आया? तो उन्होंने बताया, भाई मैं तो पैदल आया, उसका फोन आया तो फोन रिसीव किया तो उसने कहा रिक्शा कर ले। लेकिन मैं जब यहाँ तक आ गया था मिस्टर तक, तो सोचा कि अब तो घर थोड़ी दूर है, चलो भाई पैदल ही निकल जाता हूँ। लेकिन हाँ भाई टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, बीवी बहुत अच्छी मिली है, उनने यार पैर दबा दिए मेरे। थाने पहुंचे तो थाने में हमारे उन दोस्तों के 2 महारथी
पकड़े जा चुके थे, साथ में उनके 5-6 लोग और थे। अब एक साहब जो डर के भागे थे, लाजमी बात है भाई, डर पुलिस से हर एक को लगता है, लेकिन उनके साथ में जो लोग बैठे हुए थे बहुत ही धुरंधर लोग थे, जो भागने नहीं चाहिए थे, बात वाले लोग थे, भारी भरकम लोग थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो उनमें सबसे ज्यादा भारी भरकम थे वो सबसे पहले भागे। उनसे भागा नहीं जा रहा था, भागे सबसे पहले। अब साहब जो 2 लड़के पकड़ेगा उनको छुड़ाना था, पुलिस लगाना शुरू करी। तो कई लोगों को फोन किया, हालांकि उन दोस्तों को बचाने के लिए कई लोग आ भी गए, और पुलिस बहुत बढ़िया थी उस टाइम, आज भी बढ़िया है। उन्होंने पहली और आखिरी गलती का हवाला देते हुए वो छोड़ने को भी तैयार हो गए। लेकिन जो अंदर बंद थे, मेरे जैसे सेठिया साहब थे, वो भी बिल्कुल सूखे, मुझसे भी ज्यादा सूखे लेकिन बात के बड़े पक्के। जो उनके साथ और लोग थे जो पकड़े गए थे, तो वो उनसे ये कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, मेरे दोस्त आएंगे, सब बात वाले हैं, भारी भरकम दोस्त हैं, 5 मिनट में छुड़ा देंगे, 5 मिनट में। उनके भाई एक दाढ़ी वाले भाई साहब के साथ आए, और दाढ़ी वाले भाई साहब बोले कोई कुछ नहीं करेगा। जो वहां पे बात वाले लोग बुलाए थे, जिनकी बात पे पुलिस छोड़ने को तैयार थी, इंस्पेक्टर साहब ने माफी दे दी थी, लेकिन उन्होंने कहा साहब मैंने उस नेता से फोन करा दिया है, मैंने उस नेता को बोल दिया है, अभी आएगा और पुलिस तो छोड़ेगी अभी। इंस्पेक्टर साहब को बुरा लगा, ये यार भाई ये क्या बात है, जब मैं छोड़ने को तैयार हूं, सारी बातें हैं, बच्चों ने माफी मांगी। उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो इनका मेडिकल भी होगा। अब हमारे जो वो दोस्त थे, वो पीछे से बार बार कह चले आ रहे अपने दो जो साथ में लड़के पकड़े गए थे हवालात में, चिंता मत करो 5 मिनट में छूटेगा, चिंता मत करो 5 मिनट में छूटेगा। अब जब मेडिकल के लिए उन सब लड़कों को बाहर निकाला गया हवालात से जीप में बिठाने के लिए, तो सबसे पहले वही बैठे जो कह रहे थे कि 5 मिनट सुना दूंगा। तो उनके साथ में जो लड़के पकड़े गए थे वो उनकी टांग भी खींचने लगे, इस साले सबसे पहले तू ही कह रहा था चिंता मत करो 5 मिनट में छुड़ा दूंगा, चिंता मत करो 5 मिनट में छुड़ा दूंगा, और साले मेडिकल के लिए जा रहे थे, जीप पे भी सबसे पहले खुद ही बैठा जाके। फिलहाल उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद थाने आए। उन जो भाई साहब के दोस्त थे उनके चक्कर में 5-6 लड़के जो थे वो भी हवालात में ही सोए, ये भी सोए। पुलिस ने फिर अपनी अग्रिम कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उनके जो और दोस्त थे, अब उनको नियम कानून पता नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई चलो तुम घर आ गए हो, तो उन्होंने माला खरीदी। माला खरीदने के बाद वो पहुंचे अपने सूखे से दोस्त के घर और उनको माला पहनाई कि भाई तुम जेल नहीं गए, पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया, इस बात की बधाई हो। उन्हें माला पहनाई। माला पहनाने के बाद जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने सबको गालियों पे ले लिया तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो, एक तो ये बच्चे रात भर बंद होके आए और तुम्हें सालों माला पहनाने की लग रही है। अब वो जो लड़के थे सब नड़ी। किस्सा वाकई में बहुत दिलचस्प है, और ये मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद भी जो उस लोगों में मतलब शामिल थे, मुझे बहुत गालियां बकेंगे कि साला ये पुरानी पोल पट्टी खोलता चला आ रहा, ऐसा नहीं हो कब कौन सा किस्सा उखाड़ दे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और जो भी कमेंट आपके मन में आए वो जरूर करिएगा। अच्छा जी, अगले किस्से पे फिर मिलेंगे।